हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटो क्लासेस में। आज हम लोग ऑप्टिक्स से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो इस बार एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, मेरे साथ अंत तक बना रहे। और चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। और हाँ, वीडियो में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इस फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लिए हैं। बाहर वाले मीडियम को बोलते हैं रेयरर मीडियम और अंदर वाले मीडियम को बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे ध्यान दें, एक सरफेस लिए हुए ए बी हम कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लिए हैं और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पॉइंट को बोला जाता है पोल। वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे निकला। अब ध्यान दें, जब भी मीडियम चेंज होता है तो नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, और नॉर्मल जब भी ड्रॉ करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। ओ से लाइट रे निकला, यहाँ पे आया, मीडियम चेंज हो रहा है तो नॉर्मल ड्रॉ किए, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा और उसका इमेज जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का उसका इमेज बन रहा है आई। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये हमारा इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगा आई, और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है तो ये कौन सा एंगल बनाएगा आर। और ध्यान दें, यहाँ पे इस वाले एंगल को अल्फा मान लिए, इस वाले एंगल को बीटा मान लिए और इस वाले एंगल को गामा मान लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, पी पॉइंट से ओ का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इसको यू लिखते हैं। पी से सी के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, जिसे आर से डिनोट करते हैं। और पी से आई के बीच के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, जिसे वी से डिनोट किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको फिगर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे कंसीडर ए बी इज ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस सेपरेट्स बिटवीन टू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2 सच दैट μ2 ग्रेटर देन μ1। लेट O is a point object placed on principal axis. I1 is image of O due to refraction from this convex spherical surface. हम जानते हैं कि मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ के रखे हुए हैं, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। अब यहाँ पे ध्यान दें, अल्फा बराबर KP/PO लिखा हुआ है, बीटा बराबर KP/PI और गामा बराबर लिखा हुआ है KP/PC। इस चीज़ को हम आपको फिगर से दिखा रहे हैं। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें, जैसे ये अल्फा है तो अल्फा हमारा यहाँ पे ध्यान दें, इस वाले सेंट्रल आर्क को बोला जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दें ये वाला चीज़ को। तो इस ट्रायंगल में आप ध्यान दें, यहाँ पे जो हमारा अल्फा है उसको क्या लिखेंगे, KP/PO लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ गामा के बारे में क्या लिखेंगे, KP/PC लिखेंगे। और बीटा के बारे में क्या लिखेंगे, KP/PI। अल्फा बराबर KP/PO, गामा बराबर KP/PC और बीटा बराबर क्या लिखेंगे, KP/PI। इस चीज़ को यहाँ पे लिख रखे हैं, देखें, अल्फा बराबर KP/PO, बीटा बराबर KP/PI और गामा बराबर KP/PC। हम लोग स्नेल्स लॉ को पढ़ रखे हैं, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्मॉल एंगल I एंड R लेते हैं तो जो साइन I है वो I के बराबर हो जाएगा और जो साइन R है वो R के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ पे साइन I था वहाँ पे I लिख देंगे और जहाँ पे साइन R था वहाँ पे क्या लिख देंगे, R लिख देंगे। तो μ1 I इक्वल टू μ2 R। अब क्या करेंगे, I और R का वैल्यू पता करेंगे और इस इक्वेशन में बैठा देंगे। यहाँ पे ध्यान दें, इस वाले ट्राइंगल में I एक्सटर्नल एंगल है, अल्फा और गामा इंटरनल एंगल है। तो क्या हम I बराबर अल्फा प्लस गामा लिख सकते हैं। I हमारा एक्सटर्नल एंगल इस वाले ट्राइंगल में, तो I बराबर अल्फा प्लस गामा लिखेंगे और गामा बराबर क्या लिखेंगे, R प्लस बीटा। I बराबर अल्फा प्लस गामा और गामा बराबर क्या लिखेंगे, R प्लस बीटा। इस चीज़ को यहाँ पे मैंने लिख रखा है। इन ट्राइंगल OKC ट्राइंगल में I हमारा एक्सटर्नल एंगल है, अल्फा प्लस गामा हमारा इंटरनल एंगल है। तो I बराबर अल्फा प्लस गामा। और इन ट्राइंगल IKC में गामा हमारा एक्सटर्नल एंगल है, R प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल एंगल है। तो R बराबर क्या लिखेंगे, गामा माइनस बीटा लिखेंगे। अब ये जो R है ये I है, इसको इक्वेशन 1 में बैठा देंगे। इक्वेशन 1 क्या था, μ1 I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू μ2 R क्या दिया हुआ है, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा यहाँ पे बैठा दिया।
म्यू वन को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो म्यू वन अल्फा, म्यू वन को गामा से मल्टीप्लाई किया तो म्यू वन गामा, म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू को इक्वेशन 2 पे पुट करना है तो म्यू वन के पी बाय पी ओ प्लस म्यू वन के पी बाय पी सी इक्वल टू म्यू टू के पी बाय पी सी माइनस म्यू टू के पी बाय पी आई। अब यहाँ से के पी चारों से कॉमन हो जाएगा तो के पी कैंसिल हो गया तो म्यू वन बाय पी ओ प्लस म्यू वन बाय पी सी इक्वल टू म्यू टू बाय पी सी माइनस म्यू टू बाय पी आई। अब क्या करेंगे, पी ओ का वैल्यू ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है लेफ्ट साइड में तो माइनस बैठा दिए, पी सी हमारा क्या सेंटर ऑफ कार्वेचर से पोल का डिस्टेंस है इसको आर बैठा दिए, पी सी हमारा सेंटर ऑफ कार्वेचर से डिस्टेंस है इसको आर बैठा दिए और पी आई हमारा इमेज डिस्टेंस है राइट साइड होने के कारण वी बैठा दिए। क्या करेंगे, ये म्यू टू बाय वी को उधर भेजेंगे तो म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू और ये म्यू वन बाय आर को उधर भेज देंगे तो म्यू टू बाय आर माइनस म्यू वन बाय आर। यहाँ से अब ध्यान दें म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू और यहाँ से आर अगर दोनों में सेम है तो क्या लिख सकते हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर हो जाएगा। अब ध्यान दें यहाँ पे अगर फर्स्ट मीडियम को एयर मानते हैं, पहले वाला मीडियम को एयर मानते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम को कितना जगह 1, जो सेकेंड मीडियम म्यू टू है उसको क्या लेना पड़ेगा, म्यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो म्यू टू है वहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू बाय वी माइनस म्यू वन का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 बाय यू इक्वल टू म्यू टू का स्थान पे म्यू लिख देंगे, म्यू वन का स्थान पे 1 तो म्यू माइनस 1 बाय आर हो जाएगा। ये हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला है और इसे बहुत हम आसानी से समझे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।